नमस्ते दोस्तों। मेरा नाम संजय है और आज हम कक्षा 12 के रसायन विज्ञान का अध्याय 6 जो कि है हेलो एल्केन तथा हेलो एरीन पार्ट 3 के विषय में अध्ययन करेंगे। इस वीडियो में हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो इस प्रकार हैं: हेलो एल्केन तथा हेलो एरीन की नाम पद्धति एवं कार्बन हैलोजन आबंध की प्रकृति। तो हम एनसीईआरटी का उदाहरण 6.1 देख लेते हैं। C5H11Br अणुसूत्र वाले 8 संरचनात्मक समावयवों की संरचना बनाइए एवं IUPAC पद्धति के अनुसार सभी समावयवों के नाम दीजिए तथा उन्हें प्राथमिक, द्वितीयक एवं तृतीयक ब्रोमाइडों के रूप में वर्गीकृत कीजिए। अब यहाँ पर हमें C5H11 और Br अणुसूत्र वाले 8 संरचनात्मक समावयवों की संरचना बनानी है, जो कि यहाँ पर इस प्रकार से बनाई गई है, जिसमें से पहली है CH3, CH2, 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 CH2 और Br। अब यहाँ पर Br पहले कार्बन पर जुड़े होने के कारण इसका IUPAC नाम हो जाएगा 1 ब्रोमोपेंटेन और Br जिस कार्बन से जुड़ा है वो केवल एक ही एल्किल समूह से जुड़ा है, इसी कारण यहाँ पर ये 1 डिग्री एल्किल हैलाइड हो जाएगा। नेक्स्ट है CH3, CH2, CH2, CH और इससे जुड़ा है Br और CH3। अब यहाँ पर जो Br है वो दूसरे कार्बन पर जुड़े होने के कारण इसका जो IUPAC नाम हो जाएगा 2 ब्रोमोपेंटेन हो जाएगा। साथ ही यहाँ पर Br जिस कार्बन से जुड़ा है वह 2 एल्किल समूह से जुड़ा होता है, इसी कारण ये 2 डिग्री एल्किल हैलाइड कहलाएगा। नेक्स्ट है CH3, CH2, CH2Br, CH2, CH3। अब यहाँ पर Br तीसरे कार्बन पे जुड़े होने के कारण इसका जो IUPAC नाम हो जाएगा वो 3 ब्रोमोपेंटेन हो जाएगा और साथ ही Br जिस कार्बन से जुड़ा है वह 2 एल्किल समूह से जुड़ा है, इसी कारण ये 2 डिग्री एल्किल हैलाइड यहाँ पर होगा। नेक्स्ट है CH3 का होल ट्वाइस CH, CH2, CH2, Br। अब यहाँ पर Br जो है वो पहले कार्बन पे जुड़ा है, साथ ही मैथिल जो है वो तीसरे कार्बन पे जुड़ा है, इसी कारण इसका IUPAC नाम हो जाएगा 1 ब्रोमो 3 मैथिल ब्यूटेन। नेक्स्ट है CH3 का होल ट्वाइस CH, CH, Br, CH3। अब यहाँ पर Br दूसरे कार्बन पे जुड़े होने के कारण इसका IUPAC नाम हो जाएगा 2 ब्रोमो और मिथाइल जो है वो तीसरे कार्बन पे जुड़े होने के कारण इसका नाम हो जाएगा 3 मैथिल ब्यूटेन। नेक्स्ट है CH3 का होल ट्वाइस C, Br, CH2, CH3। अब यहाँ पर Br दूसरे कार्बन पे होने के कारण इसका जो नाम हो जाएगा वो 2 ब्रोमो 2 मैथिल ब्यूटेन हो जाएगा। साथ ही Br जिस कार्बन से जुड़ा है वह 3 एल्किल समूह से जुड़ा होता है, तीनों तरफ से एल्किल समूह से जुड़ा होता है, इसी कारण ये यहाँ पर 3 डिग्री एल्किल हैलाइड होगा। नेक्स्ट है CH3, CH2, CH, CH3, CH2, Br। अब यहाँ पे Br पहले कार्बन पे जुड़ा है और साथ ही में CH3 जो है वो दूसरे कार्बन पे जुड़ा है, इसी कारण इसका जो IUPAC नाम हो जाएगा 1 ब्रोमो 2 मैथिल ब्यूटेन और Br जिस कार्बन से जुड़ा है वह केवल एक ही एल्किल समूह से जुड़ा है, इसलिए 1 डिग्री एल्किल हैलाइड यहाँ पर होगा। लास्ट है CH3 का होल थ्राइस C, CH2Br। अब यहाँ पर Br पहले कार्बन पे और मिथाइल ग्रुप जो है वो अलग अलग तरीके से दूसरे कार्बन पे जुड़े हैं, तो इसलिए इसका IUPAC नाम हो जाएगा 1 ब्रोमो 2,2 डाईमेथिल प्रोपेन और साथ ही Br जिस कार्बन पे जुड़ा है वह केवल एक ही एल्किल समूह से जुड़ा है, इसलिए ये 1 डिग्री यानी कि 1 डिग्री एल्किल हैलाइड यहाँ पर होगा। एनसीईआरटी का उदाहरण नेक्स्ट है, उदाहरण 6.2।
निम्नलिखित के आईयूपीएसी नाम लिखिए, जिसमें से पहला है यहाँ पर, पहले वाले में दूसरे कार्बन पर यहाँ पर द्विआबंध है और साथ में चौथे कार्बन पे Br जुड़ा है। इसलिए पहले वाले का जो आईयूपीएसी नाम हो जाएगा वो 4 ब्रोमो, क्योंकि Br जो है वो चौथे कार्बन से जुड़ा है, साथ ही में यहाँ पर टोटल 5 कार्बन है, तो 4 ब्रोमो पेंट, और दूसरे कार्बन पे डबल बॉन्ड है तो 2 इन, तो 4 ब्रोमो पेंट 2 इन इसका नाम हो जाएगा। सेकंड वाला है जिसमें से यहाँ पर जो है चौथे कार्बन परमाणु पर या पहला दूसरा तीसरे कार्बन परमाणु पर यहाँ पर Br जुड़ा है, और साथ ही में पहले कार्बन परमाणु पर यहाँ पे द्विआबंध जुड़ा हुआ है, तो इसका नाम हो जाएगा 3 ब्रोमो 2 मैथिल ब्यूट 1 इन, क्योंकि तीसरे कार्बन पे Br, दूसरे कार्बन पे CH3 यानी कि मैथिल, और पहले कार्बन पे यहाँ पे द्विआबंध है। जबकि तीसरा है CH3, और यहाँ पर दूसरे कार्बन पे जो है वो द्विआबंध है, और तीसरे कार्बन पे CH3 और चौथे कार्बन पे यहाँ पर Br जुड़ा है, तो इसका आईयूपीएसी नाम हो जाएगा 4 ब्रोमो, क्योंकि चौथे पे Br है, तीसरे कार्बन पे CH3 है तो 3 मैथिल, और यहाँ पे टोटल 5 कार्बन है तो पेंट, और दूसरे पे द्विआबंध है तो पेंट 2 इन हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार फोर्थ वाले में दूसरे कार्बन पे यहाँ पर द्विआबंध जुड़ा है, और साथ ही में यहाँ पर पहले कार्बन पे यहाँ पे Br यहाँ पर जुड़ा है। इस प्रकार से इसका जो आईयूपीएसी नाम हो जाएगा 1 ब्रोमो 2 मैथिल ब्यूट 2 इन, क्योंकि 1 पे ब्रोमो है, 2 कार्बन पे मिथाइल भी है और द्विआबंध भी है, इसलिए 2 मैथिल ब्यूट 2 इन। पांचवा जो है वो यहाँ पर इस तरीके से है कि पहले कार्बन पे Br, दूसरे कार्बन पे यहाँ पे द्विआबंध जुड़ा है, तो इसका आईयूपीएसी नाम हो जाएगा 1 ब्रोमो ब्यूट 2 इन। और लास्ट है जिसमें से तीसरे कार्बन पे Br जुड़ा है, तो इसका नाम हो जाएगा 3 ब्रोमो 2 मैथिल प्रोपीन, क्योंकि दूसरे कार्बन पे मैथिल भी यहाँ पर जुड़ा है, और डबल बॉन्ड और 3 कार्बन होने की वजह से इसका नाम प्रोपीन हो जाएगा। अब हम समझते हैं कार्बन हैलोजन आबंध की प्रकृति। हैलोजन परमाणु कार्बन परमाणु की तुलना में अधिक विद्युत ऋणात्मक होता है, अतः एल्किल हैलाइड का कार्बन हैलोजन आबंध ध्रुवित हो जाता है। इससे कार्बन परमाणु पर आंशिक धनावेश तथा हैलोजन परमाणु पर आंशिक ऋणावेश आ जाता है। तो यहाँ पर कार्बन हैलोजन में से हैलोजन के भारतम कोष में अधिक इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिससे वो साझे के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करता है, और इसी कारण हैलोजन पे पार्शल नेगेटिव यानी कि आंशिक ऋणात्मक और कार्बन पे आंशिक धनात्मक चार्ज यानी कि आवेश आ जाता है। आवर्त सारणी में वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर जाने पर आबंध की लंबाई कार्बन सिंगल आबंध F से कार्बन सिंगल आबंध I तक बढ़ती जाती है। अब सारणी 6.2 में हमें दिया है कार्बन हैलोजन आबंध लंबाई, आबंध एंथैल्पी तथा द्विध्रुव आघूर्ण। तो अगर हम बात करें CH3F की, तो इसकी आबंध लंबाई पिकोमीटर में होती है 139 pm, जबकि इसकी आबंध एंथैल्पी होती है 452 किलो जूल मोल इनवर्स, और इसका द्विध्रुव आघूर्ण होता है 1.847। ठीक इसी प्रकार CH3Cl की जो आबंध लंबाई होती है वो 178 pm होती है, और इसके लिए आबंध एंथैल्पी जो होती है वो 351 किलो जूल मोल इनवर्स होती है, जो कि CH3F से कम है। ठीक इसी प्रकार इसके लिए द्विध्रुव आघूर्ण जो है वो 1.860 होता है। नेक्स्ट है CH3Br। इसके लिए जो आबंध लंबाई है वो 193 pm होती है, जो कि CH3Cl और CH3F से अधिक है। साथ ही इसके लिए C-X आबंध की जो एंथैल्पी होती है वो 293 केल्विन 293 किलो जूल मोल इनवर्स होती है, और इसके लिए द्विध्रुव आघूर्ण का मान यहाँ पर 1.830 होती है। इसके अलावा लास्ट है CH3I।
इसके लिए आबंद लंबाई जो है वो 214 pm होती है, जो कि इन सब में सबसे अधिक है। और साथ ही इसके लिए सी डैश एक्स आबंद जो एंथैल्पी होती है वो 234 केल्विन होती है, जो कि इन सब में सबसे कम है। और साथ ही इसके लिए द्विध्रुव आघूर्ण का मान भी सबसे कम यानी कि 1.636 हो जाता है। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे एल्किल हैलाइडों के विरचन की विधियां। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।